झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले झारखंड के अभ्यर्थी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। दरअसल इससे पहले झारखंड के अभ्यर्थी कई बार आंदोलन किए 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ। इस बार अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति तैयार की गई है कि झारखंड ही नहीं बल्कि अब दिल्ली तक अपनी आवाज को उठाएंगे। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद है। बातचीत करेंगे कि मॉनसून सत्र से पहले अभ्यर्थी पहले झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात करेंगे और उसके बाद रणनीति तैयार करेंगे कि आगे किस तरीके से दिल्ली जाकर अपनी आवाज को उठाए। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से छात्रों का लगातार एक तरह से कहे तो आंदोलन चरणबद्ध तरीके से बढ़ा है, ऐसे में एक आप देखे होंगे कि तमाम जो विधायक हैं झारखंड में, उनसे एक लिखित समर्थन प्राप्त किया जा रहा था और इसी को आधार बनाते हुए छात्रों ने लगभग 72 विधायकों का समर्थन प्राप्त किया है। तो अब ये विधायक का जो समर्थन उनके पास है, इससे छात्र ये कह रहे हैं कि जब लिखित रूप में हमारे पास उनका समर्थन है तो फिर कहीं से कोई बाधा नहीं होता कि उसे विधानसभा के फ्लोर पर भी लाया जाए। ऐसे में सरकार की मंशा अगर स्पष्ट हो तो वो विधानसभा के फ्लोर तक जो है अपनी चीज़ों को ला सकते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों या फिर विपक्ष के विधायक हों। उन्होंने अपनी अगर सहमति दी है तो विधानसभा स्पीकर से मिलकर वो उस चीज़ों को पहुंचाएंगे और वो आग्रह करेंगे कि अब इसमें कोई जो है पर्दा नहीं रहा है कि आखिर विधायकों का समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा। फ्लोर पर अगर टेस्ट होते हैं तो बहुमत इस विधेयक को मिलता है कि नहीं। तो ऐसे में अब ये छात्र जो हैं दिल्ली जाने से, अपने आंदोलन को दिल्ली तक पहुंचाने से पहले वो झारखंड के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिलकर ये अपना समर्थन उनको सौंपना चाहते हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि अब बिना देरी के जो है इसको लागू किया जाए, क्योंकि छात्र जो है लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। दो बार झारखंड बंद बुलाया, चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री के आवास का घेराव का कार्यक्रम हो या फिर विधानसभा घेराव का कार्यक्रम हो या फिर जिला जिला पहुंचकर या फिर एक तरह से प्रमंडल स्तरीय जो कहते हैं विरोध प्रदर्शन हो, तमाम चीजें छात्र जो है लगातार वो कर चुके हैं और इसी से वो काफी उत्साहित हैं। छात्र कह रहे हैं कि अब तक के झारखंड के इतिहास में ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ छात्रों के द्वारा जिसमें कि लोगों की इतनी भागीदारी हो और सरकार तक जो है अपनी बातों को पहुंचाया जाए। हालांकि छात्रों के इस जो एक तरह से कहें जो छात्र अपनी उपलब्धि को गिना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो इन्हें बीजेपी या फिर आजसू का एक तरह से एजेंट भी बताया जाता है कि वो जो गिने चुने कुछ छात्र जो हैं वो किसी पार्टी की दल के विशेष पर जो है वो सड़क पर उतरते हैं, अपनी बात को रखते हैं या फिर जो आंदोलन चल रहा है वो कहीं ना कहीं किसी के फंडेड भी है। तो अब इन सब के बीच जब छात्र विधानसभा स्पीकर से मिलेंगे तब इसके बाद ये क्या आगे का कदम बढ़ाते हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन छात्रों का जो अभी का रुख है वो सबसे पहले विधानसभा स्पीकर से मिलकर अपनी जो एक सहमति है 72 विधायकों का वो पत्र सौंपना चाहते हैं और उसके बाद फिर अपने आंदोलन को दिल्ली तक ले जाना चाहते हैं। इन लोगों का कहना है कि दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, तमाम चीजों को उनके समक्ष रखेंगे कि माटी की लड़ाई अब झारखंड के अभ्यर्थी कर रहे हैं, माटी किस तरीके से बचाया जाए। इसको लेकर आपने ठीक बोला कि 72 विधायकों का समर्थन इन्हें प्राप्त हो गया है, 13 सांसदों का समर्थन प्राप्त हो गया है, लेकिन दिल्ली जाकर इन्हें क्या फायदा होगा? नहीं देखिए, दिल्ली सबसे बड़ी बात है कि देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, वो दिल्ली में रहती हैं। प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली में है, प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, गृह मंत्री दिल्ली में रहते हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार तक और राष्ट्रपति तक, जो महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं, तो ऐसे में छात्र राष्ट्रपति तक पहुंचकर अपने इस मांग को पहुंचाना चाहते हैं और वहां तक केंद्र सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर हमें न्याय मिलेगा कहां से। हमें हमारी जो मांग है, जो 60-40 नियोजन नीति हो या फिर स्थानीय नीति हो, तमाम जो मांगे हैं छात्रों के द्वारा, वो अगर यहाँ की सरकार नहीं सुनती है तो वो दिल्ली तक पहुंचकर जो है अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे और फिर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि दिल्ली जाकर तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी जो भी परेशानी है उसका हल निकल सकता है, ये कह सकते हैं हम बिल्कुल, लोग। ये आप समझ सकते हैं कि जब आपको
अपने प्रदेश स्तर पर अगर आपको कोई न्याय नहीं मिलता है, आपकी मांगें पूरी नहीं होती है, तो फिर आप आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसी तरह है कि आप प्रखंड में आंदोलन करते हैं तो नहीं वहाँ बात सुनी जाती है तो आप जिला मुख्यालय तक पहुँचते हैं, जिला मुख्यालय में नहीं बात सुनी जाती है तो राज्य मुख्यालय तक पहुँचते हैं। तो इसी तरह ये एक चरणबद्ध तरीका है कि आपके जो मांग है वो अगर आपके प्रदेश में नहीं सुने गए तो राज्यपाल से मिलते हैं, फिर राज्यपाल के बाद आप राष्ट्रपति तक पहुँचते हैं, प्रधानमंत्री तक पहुँचते हैं, गृह मंत्री तक पहुँचते हैं। तो ये एक आंदोलन का एक रास्ता है जिसको लोग चुनता है और अपनी मांगों को पूरी करवाता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। 72 विधायकों का समर्थन मिल गया है, 13 सांसदों का समर्थन प्राप्त हो गया है, लेकिन फिर भी पक्ष हो या फिर विपक्ष की बात करेंगे, लगातार जो मीडिया से मुखातिब होते हुए वो लोग 60-40 को लेकर जो बातें बोलते हैं, उनका कहना है कि अभ्यर्थियों के बीच में कंफ्यूजन है, पहले अभ्यर्थी इस कंफ्यूजन को दूर करे तब उन लोगों को समझ आएगा कि आखिर 60-40 है क्या। तो समर्थन एक तरफ, फिर दूसरी तरफ वो लोग इसी तरीके की बात बोलते हैं। देखिए, ये टोटली कंफ्यूजन तो है। आप सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है और 60-40 का मतलब ही है कि आप 60% जो झारखंड के लोग हैं और 40% जो ऑल ओवर लोग हैं। अब स्पीकर हो या फिर जो सरकार के मंत्री हो या फिर जो और बड़े नेता हैं, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह वैकल्पिक व्यवस्था है जो 2016 के पहले लागू था, ठीक उसी को हम लागू करेंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। छात्र भी अपने जगह हैं। अब जो कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं वो अपनी बात अपनी तरीके से रखते हैं कि 80-20, 60-20, अब इस पर जाने की जरूरत नहीं है। छात्रों की मांग ये है, सरकार ये कहती है और इसका रास्ता क्या निकलता है ये देखने वाली बात है। देखिए, 60-40 को लेकर झारखंड के अभ्यर्थी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सिर्फ झारखंड ही नहीं, दिल्ली जाकर वो लोग अपनी आवाज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष रखेंगे, उन्हें बताएंगे कि आखिर ये लोग किस तरीके से अपनी लड़ाई को आगे लेकर जा रहे हैं। दूसरी ओर मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है। इससे पहले स्पीकर से ये लोग मुलाकात करेंगे, उनको बताएंगे कि 72 विधायक और 14 सांसदों में से 13 सांसदों का समर्थन इन्हें प्राप्त हो गया है। आगे किस तरीके से काम होगी, तमाम चीजों को उनके समक्ष रखेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि अभ्यर्थी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर इनकी लड़ाई कहां जाकर खत्म होती है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी विकास के साथ सहयोगी मदन। मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।